ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी मासी से लेकर घर की सभी महिलाओं के साथ 2020 मैच खेलता है और एक एक कर सभी को प्रेग्नेंट कर देता है। आखिर क्या होता है उन सब के साथ देखते हैं आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें रोजर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल की छुट्टियां होने के बाद वो अपने घर जा रहा था और उसको घर छोड़ने के लिए उसकी घर की नौकरानी आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब हम देखते हैं कि वो घर पहुंच जाने के बाद अपनी मॉम से मिलता है, लेकिन उसकी मॉम की नजर उसकी गिले पैंट पर पड़ जाती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रोजर ने अपने नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गिला कर लिया था, जिसको उसकी मॉम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जब वो आता है तब वहां पर वो अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे अपना घर और जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लगती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी वहां पर उसकी नौकरानी कोई इमरजेंसी लग जाती है। तब वो वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज आ रही है और जब वो आवाज की तरफ और पास जाकर देखते हैं तब पता चलता है उसे कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ वहां पर 2020 खेल रही है। अब जब वह अपने कमरे में होता तब उसे फिर से आवाज सुनाई देने लगती है। फिर वह अपने दरवाजे से बाहर देखता है। तभी उसकी नौकरानी उसे दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी बाहर निकली होती है और वहां भी कोई उसके साथ 20-20 खेल रहा होता है। रोजर अपनी बहन के साथ सोने लगता है। तब उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती है वह अभी तक वर्जिन है। अब अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लगती है। तब उसकी नजर वहां पर पड़ती है जहां पर उसके घर की नौकरानियां नहाने के लिए आया करती हैं और तभी वहां पर एक एक करके उसके घर के नौकर भी आने लगते हैं और इन तीनों नौकरों को देखने के बाद यहाँ की नौकरानी अजीब से इशारे करने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर उन नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वही का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहां से फौरन जाने के लिए कहने लगता है। तभी उसे वहां पर उसकी सिस्टर मिल जाती है, जो कि उससे पूछती है तब तुम कहाँ गायब हो गए थे। अब इसके बाद उसकी सिस्टर से पास एक ही चर्च में लेकर जाती है और उसको वहां से चर्च की छत पर लेकर जाती है और वहां पहुंचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वहां पर रोजर की आंटी आई हैं, जो कि चर्च के फादर से कहती हैं कि जब से रोजर शहर से आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लगी हूं और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ अपनी हर रात गुजारूं। अब जब रोजर को यह बात पता चलती है तब वो बहुत ही हैरान हो जाता है। अब वो उसकी आंटी को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अच्छे से देख सके। तभी वहीं पर वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तब वहां पर चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से करते हैं। तब उसकी मदर पूछती है कि आखिर इसकी सजा क्या होनी चाहिए। तब फादर कहते हैं किसी पीछे से 100 बार मारा जाए और ये सब कुछ उसकी नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वो बाहर देखते उसकी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ 20-20 खेल रही होती है और अब जब वह उस आदमी को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता। फिर जब वो नौकरानी रोजर के पास आती है तो रोजर उससे पूछते हैं कि आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम से कम करता है। तब वो नौकरानी रोजर से कहते कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और बस वो इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रोजर को वहां पर एक बुक मिलती है, जो कि हवस से भारी कहानियों की होती है। तब रोज कहानी को छिपकर पढ़ रहा होता है। तभी वहां पर उसकी नौकरानी भी आ जाती है, जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई होती है। लेकिन उसी वक्त वहां पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उसे नौकरानी के पीछे से जाकर उसका तबला बजाने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रोजर नौकरानी को अपनी कमरे में बुलाता है और उसे वहां पर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर दूसरी नौकरानी भी आने लगती है, जिसे देखने के बाद वो वहां से भाग निकलता है। अब यहां पर भी रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो घर आ जाता है। तभी उसे रास्ते में नौकरानी मिलती है, जिस पर वो पीछे से वो हमला कर देता है। अब वो नौकरानी पहले तो उसे माना करती है, लेकिन फिर बाद में वो भी मान जाती है। अब कुछ दिन बाद घर के सारे मर्द किसी कम से बाहर चले जाते हैं। तब इसका फायदा रोजर उठाता है। तब वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ कार्यक्रम करता है और रात हो जाने के बाद वो अपनी आंटी का इंतजार कर रहा होता है। फिर रात हो जाने के बाद उसकी आंटी आ जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारे बातें करने लगते हैं। फिर वो उससे कहते हैं कि तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी माना करती हैं, लेकिन उसके फोर्स करने के बाद वह मान जाती है, जिसके बाद आज रात यह दोनों यहीं पर 20-20 मैच खेलते हैं। अब कुछ देर बाद वहां पर हेलेन नाम की नौकरानी आती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ करने लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रोजर अपनी खाज मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहां पर रोजर अलीसा को मनाने लगता है।
और यहाँ पर वो इसके साथ भी 20-20 मैच खेल लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके बाद काफी वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं कि रॉजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साल बहुत सारी लड़कियों को बुलवाकर और उनके साथ 20-20 मैच खेलता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं क्या लीसा रॉजर से कहते हैं कि अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रॉजर की फैट जाती है। अब अगले दिन रॉजर के कमरे में एक नौकरानी फिर से आती है और उससे वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और तब तक उसकी आंटी भी आकर उससे कहते कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉजर किसी के साथ कार्यक्रम करता है तो उसे प्रेग्नेंट करके ही छोड़ता है। अब इसके बाद यहाँ पर रॉजर की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और अब वो अपनी स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहां उसके पास एक और लड़की आती है जो कि उसे कहते कि वो भी प्रेग्नेंट है और ये बेबी तुम्हारा है। और ऐसा सुनने के बाद वो शॉक्ड हो जाता है और आखिरकार रॉजर सारी लड़कियों को ऐसे ही छोड़कर अपनी स्कूल वापस चला जाता है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।